अंग्रेज इतनी आसानी से भारत को आजाद नहीं करते, लेकिन हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जोश, हौसले, जज्बे और बहादुरी के सामने अंग्रेजों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े और करीब 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद हमारा वतन हिंदुस्तान आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था। आज हम यहाँ भारत की आजादी से जुड़े ऐसे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करीब 100 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद आजादी की पहली चिंगारी साल 1857 में निकली, जब मंगल पांडे के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। हालांकि इस विद्रोह का कोई खास फायदा नहीं मिला और इसके बाद भी भारत 90 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन के तौर पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना था। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक के साथ JRD टाटा ने अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजी शासन को खत्म करने की मांग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में इसे शुरू किया था। भारत की आजादी में इस आंदोलन की दमदार भूमिका रही थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था। भारत को अपना राष्ट्रगान आजादी के करीब 2.5 साल बाद 24 जनवरी 1950 को मिला, जब भारत की संविधान सभा ने साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। भारत में सिर्फ खादी विकास और ग्रामीण उद्योगों को ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने का लाइसेंस दिया गया है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं थे। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य और लिechtenstein भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो गोवा एक पुर्तगाली राज हुआ करता था। गोवा साल 1961 में भारत का हिस्सा बना था। देश की आजादी के बाद 560 रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनी, जिनमें हैदराबाद सबसे आखिरी में भारत का हिस्सा बना था। साल 1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम और 22वां राज्य बना। इससे पहले तक सिक्किम सिर्फ एक भारतीय संरक्षित क्षेत्र था। पहली बार भारत का झंडा कलकत्ता के पारसी बागान में 1906 में फहराया गया था। इस झंडे पर धार्मिक चिन्ह बने थे और 8 गुलाब थे, जिन पर वंदे मातरम लिखा था। बता दें कि साल 2002 में सबसे पहले भारत की आम जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत नहीं दी गई थी। फ्लैग कोड में बदलाव कर लोगों को कभी भी झंडा फहराने की मंजूरी दे दी। अगर किसी तरह तिरंगा फट जाता है तो इसे क्या करना चाहिए? देखिए, यदि तिरंगा फट जाता है तो इसे दफनाया जा सकता है या फिर अग्नि के हवाले किया जा सकता है। साथ ही दफनाने या अग्नि क्रिया करने के बाद मौन रखा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ड्रेसिंग सेंस दुनिया भर में मशहूर था। प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने नेहरू जैकेट को ग्लोबल फैशन ट्रेंड में शामिल किया था।